कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं बर्थडे गिफ्ट लेके रहूंगा। छोड़ो शशांक। अभी कहा था ना तुझसे कि विधि से दूर रहना। हाँ, यूं कबाब में हड्डी बन रहा है यार। मैं अपनी बीवी को किस कर रहा हूं। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? अगर विधि को दोबारा हाथ लगाएगा तो इधर ही काट दूंगा, समझा? ये जो तेरा जन्मदिन है ना, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। चल यहां से। विधि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीरेन जी। चलो। हाँ मनु, सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। दी, आप इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? मनु मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ ना। क्या दी, जब देखो आप काम में बिजी रहती हो, अपनी बहन के लिए वक्त नहीं है आपके पास। मनु तू समझ क्यों नहीं रही? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, कहा ना। क्यों दी इतनी अपसेट लग रही थी? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे दी किसी टेंशन में और मुझे बता नहीं रही है? नहीं नहीं, दी भला मुझसे क्यों छुपाएंगी? जरूर कोई अर्जेंट काम आ गया होगा उन्हें। पर इस वक्त मेरे सर पे जो काम है उसे कैसे पूरा करूं? कैसे मनाऊं बीजी को? बहुत हो गया अब, मैं अंदर ही अंदर नहीं घुटती रहूंगी। मुझे जवाब चाहिए। वीरेन जी नहीं बता रहे ना, कोई बात नहीं, मैं अब डायरेक्ट विधि से बात करूंगी, पर मुझे सच जानना है। विधि, 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 तुम क्या कर रही? आप मुझे मत रोकिए। जब तक मैं नहीं जाऊंगी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला। और आप अपने बच्चे की चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कैसी? विधि, 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 रिलैक्स। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हें या हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें यहां से जाना तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन विधि, तुम अकेले नहीं जाओगे। जीविका और मैं तुम्हारे साथ जाएंगे। हम कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां हमें कोई नहीं तंग करेगा। बस हम आराम से जाएंगे। ठीक है? आपको मेरी इतनी फिक्र है वीरेन जी? आप मेरे लिए अपने परिवार से दूर जाने के लिए तैयार हो गए? मैंने आप जैसा नेक इंसान कभी नहीं देखा वीरेन जी। मुझे खुशी है कि मैं आपके और जीविका जी के लिए कुछ कर पा रही हूँ, पर मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ वीरेन जी कि आपको अपने लिए अपने परिवार से दूर कर दूं। जो भी हो। विधि, जब से तुमने अपनी कोख में हमारे बच्चे को जगह दी है ना, तब से तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में बस गई। भरोसा रखो मुझ पर। जब तक मैं यहां पर हूं ना, शशांक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो रात बहुत हो चुकी है, तुम आराम कर लो। गुड नाइट। देखिए मिस्टर चौधरी, अगर आप कहें तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट वेट लिस्ट में आपका नाम डाल देता हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो बहुत जल्द हमें डोनर मिल जाएगा। और जो आपकी कंडीशन है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घर के बजाय हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ताकि 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। डॉक्टर, मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन अस्पताल में नहीं गुजारना चाहता। मरने से पहले इतनी खुशियां मुझे मिली है, इन खुशियों को मैं खुल के एंजॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद चला जाऊंगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं बड़े पापा? डब्बू बेटे। बड़े पापा, आप फिर से इस घर को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं ना?
आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम मानवी दी के बारे में तो सोचिए बड़े पापा। आप पे इतना भरोसा करती है, अगर आप इस घर को छोड़कर दोबारा चले गए ना बड़े पापा, मानवी दी पूरी तरह से टूट जाएगी। बड़े पापा प्लीज, आप इस घर को छोड़ के दोबारा मत जाइए बड़े पापा। मैं मानवी दी को टूटा हुआ नहीं देख सकता बड़े पापा, प्लीज आप हमें छोड़ के मत जाइए बड़े पापा प्लीज। डब्बू, डब्बू, नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक जिंदा हूं तुम लोगों के साथ रहूंगा। सच बड़े पापा, सच। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए बड़े पापा। प्रॉमिस मेरे बेटे, प्रॉमिस। थैंक यू बड़े पापा। खुश रहो। हर्षद विधि के लिए अजनबी है। मुझे नहीं लगता कि विधि एक अनजान मर्द पर इतनी जल्दी विश्वास कर पाएगा। हम कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां हमें कोई नहीं तंग करेगा। बस हम आराम से जाएंगे। आज मुझे एहसास हुआ मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ। सोचती थी वीरेन जी को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं दे सकता, मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें किसी और से नहीं मिल सकती। पर उनकी जिंदगी की तो सबसे बड़ी खुशी विधि देने वाली है। विधि की वजह से उनका पापा बनने का सपना पूरा होने वाला है। फिर आज उनके दिल में विधि के लिए मुझसे ज्यादा चाहत है, तो इसमें गलत ही क्या है? क्यों? नहीं नहीं, मेरी वीरेन जी ऐसे नहीं हो सकते, नहीं कर सकते वो ऐसे। पर मैंने जो सुना वो गलत तो नहीं हो सकता ना? कैसे सुलझाऊं ये उलझन? कैसे? जो भी, अब मुझे वीरेन जी से डायरेक्ट बात करनी होगी। हेलो, हाँ मानवी, रिहर्सल हो गई? हाँ बस अभी भी खत्म हुई है, कल परफॉर्मेंस ना इसलिए। एनीवेज मानवी, तुम कुछ कह रही थी मुझे, कोई बात है? उसी के लिए तो फोन किया है। अभी तुम फ्री हो ना सुनने के लिए? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत टाइम है, बोलो। विराट, तुम्हें वो मोंटी अंकल याद है, हॉस्पिटल में मिले थे? अरे हाँ, ऑफ कोर्स है, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, एकदम तुम्हारी तरह। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारी और उनकी क्वालिटीज हॉबीज इतनी मिलती कैसे हैं यार? मिल सकती है विराट, वो कोई अनजान नहीं, बहुत गहरा रिश्ता है उनके साथ, खून का रिश्ता। मतलब देखो मानवी, तुम जो कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है, बोलो। विराट, वो मोंटी अंकल वो कोई और नहीं, मेरे पापा है। What? It's my father. लेकिन मानवी, तुम्हारे डैड कैसे हो सकते हैं? तुमने कहा था कि तुम्हारा डैड इस दुनिया में। मुझे यही बताया गया था विराट, बचपन से लेके आज तक मुझे यही लगता था कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। वो जब मैं बहुत छोटी थी ना, पापा एक दूसरी औरत के लिए हमारी माँ को छोड़ के चले गए थे, और इस सदमे से हमारी माँ चल बसी। उसके बाद तुम तो जानते ही हो, बीजी ने मुझे और जीविका दी को पाला, और उन्होंने कभी भी इस कड़वी सच्चाई का हमें पता नहीं लगने दिया। वो नहीं चाहती थी कि हमें ये सब कुछ पता लगे, इसलिए हमेशा बीजी ने हमें यही बताया कि हमारे पापा माँ के साथ ही चल बसे। लेकिन आज 20 साल बाद मैं उनसे मिल रही हूँ, और आज पता लगा है कि वो जिंदा है। इट्स अनबिलीवेबल यार। विराट, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, ये कुदरत का कैसा खेल है। एक तरफ मैं बहुत खुश हूँ अपने पापा को पाकर, पर दूसरी तरफ मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि बीजी ने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की विराट, पर बीजी नहीं मान रही है। विराट, कहीं तुम्हें भी तो मेरे पापा से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कैसी बात कर रही हो मानवी?
तुमने अपने डैड को माफ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर मैं कौन होता हूँ रिजेक्ट करने वाला यार? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रही बात बीजी की, डोंट वरी, मैं बीजी से बात करूंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखोगे। थैंक्स विराट। बाय। सब क्या हो रहा है वीरेन जी? मतलब विधि के साथ आपका ये बिहेवियर, आपका ये एटीट्यूड इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? पहले तो आप कह रहे थे कि एक अच्छा लड़का ढूंढकर हम विधि की शादी करवा देते हैं, और अब आप उसकी शादी के खिलाफ हो गए। पहले अगर उसे कुछ कहना होता था आप मुझे आके कहते थे, मैं जाके उससे कहती थी, लेकिन अब आप डायरेक्टली कहते। विधि के साथ ये नजदीकियां क्यों वीरेन जी? अब इससे पहले कि जीविका का सब्र का बांध टूट जाए, मुझे उसे सब बता देना चाहिए। बोलिए ना वीरेन जी, आप चुप क्यों है? जवाब दीजिए। हाँ जीविका, एक बात है विधि को लेकर जो मैं तुमसे छुपा रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूं। देखो जीविका, सच्चाई यह है कि जीविका ये लेना जरूरी है। मैं अभी आ रहा हूं। बोलो। हाँ मुझे पैसे चाहिए, और पैसे अर्जेंटली चाहिए। बेकार के सवाल मत पूछो। पैसा बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है, और जिस इंसान की मैं कर रहा हूं ना, उसकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत है। अब समझे तुम? अब समझ में आया वीरेन जी को इतने पैसों की जरूरत क्यों है। वो विधि के साथ घर छोड़ने की तैयारी में है, मतलब उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्हें अब मेरे साथ नहीं रहना। जीविका, सो गई? आज तो जीविका को सारी सच्चाई नहीं बता पाया, लेकिन कल सुबह उठते ही मैं जीविका को सारी सच्चाई बता दूंगा। जब आपने जाने का फैसला कर ही लिया है, तो अब कहने के लिए बचा ही क्या है वीरेन जी? प्लीज मुझसे अब कुछ मत कहिए। मुझे छोड़कर जाने की बात आपके मुंह से मैं कभी नहीं सुन पाऊंगी।
वीर जी सच में तो नहीं चले गए? कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, मैं उनकी बीवी हूं, मुझे और इस परिवार को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। माना कि विधि जो कर रही है बहुत बड़ी चीज कर रही है, लेकिन वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती वो मेरी जगह। जीविका, वो विधि ने तेरी जगह तो ऑलरेडी ले ली है। वो तेरे वीरेन जी को वो खुशी देने जा रही है जो तू कभी नहीं दे सकती। विधि की वजह से ही तो वीरेन जी पापा बनने वाले। तुझे तकलीफ क्यों हो रही? अगर वीरेन जी विधि के साथ जा भी रहे, इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं। तुझे तो जाके उन्हें वेल विश करना चाहिए।